चांदी का मायका मिट्टी का ससुराल। पापा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, हम सब कहीं बाहर घूमने चलें क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं अभी कितना जरूरी काम कर रहा हूँ। अगर कहीं भी सिग्नेचर छूट गए तो मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो जाएगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। पापा आप हमेशा काम में ही बिजी रहते हो, कभी तो मुझे टाइम दे दिया करो। इस चांदी के घर में अब और नहीं रहा जाता। तुम जिस चांदी के घर को ऐसा बोल रही हो ना, वो मेरी मेहनत और खून पसीने से बना है। इसकी अहमियत समझो और जाओ। मजबूरन प्रीति को वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन वह अपने कॉलेज से घर आती है तो माँ को गले लगाकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आज अपने हाथ का मुझे उपमा बनाकर खिला दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या है तुझे, हट जा यहाँ से। मेरा चांदी का हार खराब करेगी क्या? सीधे मुंह बात नहीं करी जा रही है तुझसे। और ये क्या उपमा बनाकर खिलाने की बात कर रही है? मैं इस चांदी के घर की नौकरानी नहीं हूँ। जाकर नौकर से बोल ये सब काम मुझसे मत करवाया कर, कहीं मेरी चांदी की साड़ी और जेवर खराब हो गए तो। मैंने आपको एक चीज बोली बस, पर आपने मुझे इतना सब कह दिया। मैंने कब से आपके हाथ का खाना नहीं खाया, प्लीज बना दीजिए। तुझे मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? प्रीति परेशान होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। ये चारों तरफ चांदी चांदी देखकर अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ पापा किसी से भी बात करो, बस चांदी का घर करते रहते हैं। किसी को मेरी नहीं पड़ी। मैं अपने ही घर में अपनों के प्यार के लिए तरस गई हूँ। भाई को फोन करती हूँ। हेलो भाई, आप कहाँ पर हो? आप मुझे मूवी दिखाने चलिए ना, मैं बहुत बोर हो गई हूँ घर में। नहीं यार, मैं अभी चांदी के जेवर बनवाने आया हूँ ताकि हमारा घर चांदी से और लदा हुआ लगे। भैया को कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं खुद ही अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, कुछ खरीद लूंगी। प्रीति अपने दोस्तों से मिलने जाती है। उसकी दो फ्रेंड भी थी, आशा, निशा, जिनके साथ वह बाजार से सुंदर सुंदर ब्रेसलेट, आर्टिफिशियल चीज लेकर आती है और उनके साथ गोलगप्पे का मजा लेती है। फिर वह उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं नौकर से कुछ खाना मंगवाती हूँ। वैसे प्रीति तेरा तो बहुत सुंदर चांदी का घर है, फिर तूने ये मामूली सा 20 रुपए का ब्रेसलेट क्यों लिया? तू तो चांदी का भी पहन सकती है ना। अरे मुझे चांदी से ज्यादा ये वाला बहुत प्यारा लगा। तभी प्रीति की माँ ये देखकर गुस्सा हो जाती है। उसे देख दोनों गरीब लड़की जैसे ही सोफे पर से उठती हैं तो साइड में चांदी का फोटो फ्रेम गिर जाता है। ये देख जानकी को और गुस्सा आता है। बदतमीज, तुमने मेरा चांदी का फोटो फ्रेम गिरा दिया। तुम्हें पता भी है ये कितने का है? और प्रीति, ये तुम कैसे गंवार लोगों को घर में लाकर चांदी के सोफे पर बिठा रही हो? तुम्हें पता है ना मेरा चांदी का घर सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं। और तुमने ये मामूली सा ब्रेसलेट क्यों लिया? फेंको इसे। ये लेती जाओ तुम दोनों। उदास होकर प्रीति की सहेलियां चली जाती हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। माँ आपने ये क्या किया? मेरी जैसी भी फ्रेंड थी, वो फ्रेंड थी। मैं अमीर और गरीब नहीं देखती। इतना प्यारा ब्रेसलेट था मेरा, वो भी आपने फेंक दिया। क्यों आप बार बार चांदी का घर, चांदी की चीज, हमेशा सिर्फ चांदी की ही बात करती हैं? इस चांदी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप लोगों को मेरी तो बिल्कुल फिक्र नहीं है, और मैं किसी और से बात करूं ये भी आपको गवारा नहीं है। आप चाहती क्या हैं? इतना कहकर प्रीति अपने कमरे में चली जाती है अपना मूड ठीक करने के लिए। अगले दिन प्रीति शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब जा रही थी कि रास्ते में उसे दो लड़के परेशान करने लगते हैं। इतना कि बीच सड़क पर उसके कपड़े के स्लीव्स फाड़ देते हैं। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? छोड़ो मुझे, जाने दो। जाने मन, अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वैसे तुम एक नंबर की कोकीन हो, वो भी चलता फिरता कोकीन। मेरा हाथ छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। सब लोग तमाशा देख रहे थे, कोई प्रीति की मदद नहीं कर रहा था। तभी एक गमछा वाला लड़का उन गुंडों की पिटाई करता है और प्रीति को बचाता है। अपने गमछे को उसे उड़ा देता है। आप ठीक तो है ना? इन लोगों में ना बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है कि किसी लड़की को बचा लें, बस तमाशा देखने आते हैं। क्यों भाई, तुम कौन हो जिसकी मदद करने के लिए आ गए? तुम्हारी क्या लगती है वो? जरूर कुछ लगती होगी, तभी तो ऐसे हीरो की तरह बचाने आ गया। अरे लेकिन अब इस लड़की की तो इज्जत चली गई, अब इससे कोई शादी नहीं करेगा। अब तो कोई शादी नहीं करेगा। आपको शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई बात करते हुए? हाँ तो इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? बता दो ना, ये तुम्हारी क्या लगती है? क्यों बचाया तुमने इसे? आजकल की ये लड़कियां होती ही बेकार है। देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर जा रही थी, ऐसा तो होना ही था। सब लोग बहुत गलत बातें करने लगते हैं और मोहित का उस लड़की से रिश्ता पूछते हैं। इतने में मोहित पड़ी हुई कांच की बोतल से अपना अंगूठा काट कर प्रीति की मांग भर देता है। देख लिया आप सबने, ये लड़की मेरी क्या लगती है? पत्नी है मेरी। अब कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है। आप चलो यहाँ से।
ये देख प्रीति कुछ देर सदमे में होती है। जब मोहित उसे अपने घर के अंदर ले जाता है तो ये क्या हो गया? किसने हक दिया कि आप मेरी मांग भर दें? आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ। अरे मैं ही नहीं जानती आपको, तो आपने ऐसा क्यों किया? जानता हूँ मेरी गलती है, पर उन सब लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए मुझे यही करना पड़ा। मैं आपके बारे में पता नहीं क्यों नहीं सुन पाया, लेकिन आपको इस रिश्ते से आजादी चाहिए तो मैं आजाद कर दूंगा। फिलहाल आप ठीक नहीं है, घर के अंदर चलिए, आप बिल्कुल सुरक्षित होंगी, मेरी माँ है ना। ये बात सुन प्रीति घर में जाती है, जो कि एक मिट्टी का घर था। मोहित की माँ प्रीति की हालत देख उसे अपने पास बिठाती है, उसे खाना देती है। बेटा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता दो। अब तुम ठीक तो हो ना? ये लो कुछ खा लो। जी मैं ठीक हूँ। बेटा अगर बुरा मत मानो तो अपने कपड़े बदल दो, ये कपड़े तुम्हारे ठीक नहीं हैं। मेरी साड़ी पहनोगी? जानती हूँ मैं मिट्टी के घर में रहने वाली कि तुम अमीर होकर साड़ी नहीं पहन सकती, पर मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है। वैसे तुम बहुत प्यारी हो, बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं वो बना देती हूँ। जी मुझे उपमा बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो मेरे बेटे को भी पसंद है, मैंने आज बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुमित्रा उपमा लेकर आती है, जिसे खाकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी के घर में रहने वाले लोगों के बीच रहती है तो उसे बहुत प्यार मिलता है। वैसे देखो बेटी, शादी तो हो चुकी है, मुझे बताया मोहित ने। अगर तुम इस घर में आ जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी, चलती हूँ। प्रीति यहाँ से अपने चांदी के घर में चली जाती है, जहाँ उसकी भरी मांग देख और गरीब वाली साड़ी देख उसकी माँ पिता बहुत सवाल करते हैं। प्रीति अपने बारे में सब कुछ बता देती है और गरीब मिट्टी के ससुराल में जाने का फैसला करती है। ये सुन घर वाले गुस्सा होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रीति सही मायने में मोहित से मंदिर में शादी करके अपने मिट्टी के ससुराल में आ जाती है, जहाँ सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसे खाना बनाने भी नहीं देते थे। भले ही गरीबी होती है, पर प्रीति को वहां सबका प्यार मिलता है। जरा सा पैर में दर्द होता है तो ससुर बाम दे देते हैं, छींक आती है तो सास काढ़ा बनाकर पिला देती है। बस कीजिए माँ जी, मुझे जरा सा कुछ होता नहीं है कि आप और पापा जी मेरा ख्याल रखने लगते हैं। मैं ऐसा मिट्टी का ससुराल पाकर बहुत खुश हूँ, जहाँ मुझे भरपूर प्यार मिलता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ, पहन लो। अजी ये तो बहुत सुंदर है। प्रीति वह झुमके पहन लेती। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने मिट्टी के ससुराल में आते हैं, जहाँ वह मिट्टी से बर्तनों को साफ कर रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की क्या हालत है, और कर ले मिट्टी के ससुराल में शादी। अपने माँ बाप की पसंद से करती तो तू आज अमीर घर में होती। मम्मी पापा आप यहाँ पर? हाँ हम यहाँ पर। देख हम तेरे लिए कितनी सारी चांदी के जेवर लेकर आए, और ये क्या 2 कौड़ी के कान में झुमके पहने हुए, चांदी के बड़े बड़े झुमके पहन। ये सब सुन ससुराल वाले आ जाते हैं। माँ पापा आप लोगों को मेरे मिट्टी के ससुराल वाले लोगों के बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो आप लोगों से बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा चांदी की वजह से मुझे नजरअंदाज किया है, लेकिन यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी रत्ती भर चांदी नहीं चाहिए। लेकिन हम तुझे चांदी में लाद सकते हैं, सोच ले। अरे मेरी बहू को बिल्कुल भी चांदी की जरूरत नहीं है, हम उस सोने में लड़ सकते हैं। मोहित बेटा लेकर आ। तभी मोहित के साथ उसकी सास भी थाल में सोने के ढेर सारे सिक्कों की बरसात प्रीति के ऊपर कर देती है, जिससे ढेर सारा सोना इकट्ठा हो जाता है और चांदी के मायके वाले हैरान हो जाते हैं और फिर उन्हें अपना सोने का महल भी दिखाते हैं। क्या हुआ, आप सब हैरान हो गए? अरे मिट्टी का ससुराल तो सिर्फ एक मुखौटा था। असलियत में हमें एक ऐसी लड़की चाहिए थे जो कि हमारे सोने की तरफ नहीं, हमारे दिल की तरफ आए, और वो हमारी प्रीति बहू है। हाँ, ये सब हमारा रचाया हुआ एक स्वांग था, क्योंकि अमीर लड़कियां भी आपकी तरह होती हैं, लालची किस्म की। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। चांदी की मायके के पीछे हमने अपनी बेटी को कभी नहीं समझा। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा ससुराल मिला है, जो प्यार मैं नहीं दे पाई अब वो आप देंगी समधन जी, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब मेरी बहू आपके घर आए तो पग फेरे पर उसे बहुत प्यार करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर चांदी के ससुराल वाले बहू के मिट्टी के ससुराल के बाद उसके सोने के महल में जाकर खाना पीना करते हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।